धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुश्चवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वन्त संजय। नमस्कार, मैं हूँ पाली अपराजिता। उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। उपरोक्त श्लोक श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है, जिसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की कामना से एकत्रित पांडव और कौरव क्या कर रहे हैं। दरअसल कुरुक्षेत्र एक ऐसा स्थान है जहां पर लाखों योद्धाओं का खून बहा और पूरे भारत का इतिहास बदल गया। कौरवों ने जब छल से जुए का खेल जीतकर पांडवों को 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास पर भेज दिया, तब पांडवों ने अपना वनवास और अज्ञातवास नियम पूर्वक पूर्ण किया। विराट के एक युद्ध के पश्चात स्वयं पितामह भीष्म ने कहा कि पांडवों ने सफलतापूर्वक अपना अज्ञातवास पूर्ण कर लिया है, किंतु दुर्योधन अपने हठ पर अड़ा रहा। पांडवों ने धृतराष्ट्र से विनम्रतापूर्वक अपने हिस्से का राज्य मांगा, पर पुत्र मोह में पड़कर धृतराष्ट्र अच्छे बुरे का विवेक खो बैठे। जब हस्तिनापुर में दूत बनकर गए श्री कृष्ण स्वयं संधि करवाने में असफल रहे, तब अंततः महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया, जिसके बाद अब पितामह भीष्म और अन्य वृद्धों ने श्री कृष्ण से एक ऐसी भूमि खोजने का अनुरोध किया जो युद्ध के लिए उपयुक्त हो। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध धर्म स्थापन के लिए अत्यंत ही आवश्यक था। वे ये भी जानते थे कि संधि करने के उनके सारे प्रयत्न विफल होंगे। जब युद्ध की ठन ही गई तो उन्होंने बहुत सावधानी पूर्वक युद्ध भूमि की खोज आरंभ की। उन्हें इस बात का भय था कि चूंकि दोनों और एक ही कुटुंब के लोग युद्ध कर रहे हैं, इसीलिए कहीं ऐसा न हो कि युद्ध आरंभ होने के बाद एक दूसरे को आमने सामने देखकर कौरव और पांडव संधि कर ले और इस महायुद्ध का आयोजन विफल हो जाए। यही कारण था कि वे युद्ध के लिए एक ऐसी भूमि की खोज कर रहे थे जिसका इतिहास अत्यंत भयावह और कठोर रहा हो। ऐसा इसीलिए कि वे जानते थे कि इस युद्ध में भाई भाई से, दादा पोते से और गुरु शिष्य से युद्ध करने वाले हैं, और इसीलिए उनके मन में एक दूसरे के प्रति कठोरता का भाव शिखर पर रहना चाहिए। यही सोचकर उन्होंने अपने गुप्तचरों को चारों दिशाओं में भेजा ताकि वे ऐसी भूमि का पता लगा सके जो सर्वाधिक भयावह एवं कठोर हो। वापस आकर उनके गुप्तचरों ने अपनी अपनी दिशा के सर्वाधिक भयावह अनुभव उन्हें बताए, किंतु जो गुप्तचर उत्तर दिशा की ओर गया था, उसने वासुदेव से कहा कि उसने कुछ ऐसा देखा है जिससे उसे ये विश्वास है कि समस्त संसार में उससे अधिक भयावह भूमि और कोई नहीं है। श्री कृष्ण ने आश्चर्य से उससे पूछा कि उसने ऐसा क्या देख लिया जिससे वो ऐसी बात कर रहा है। तब उस गुप्तचर ने श्री कृष्ण को बताया, हे माधव, मैं कठोर भूमि की खोज में कुरुक्षेत्र तक पहुंचा। वहां मैंने देखा कि 2 भाई साथ मिलकर खेती कर रहे थे। तभी वर्षा होने लगी और बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से कहा कि वे तुरंत एक मेढ़ बनाए ताकि पानी उनके खेत में घुसने से रुक सके। इस पर छोटे भाई ने कहा कि मैं आपका दास नहीं हूँ, आप स्वयं मेढ़ बना ले। ये सुनकर बड़े भाई को इतना क्रोध आया कि उसने अपने छुरी से अपने छोटे भाई की हत्या कर दी और उसके शव को
कुचलते हुए मेंढक स्थान पर लगा दिया, जिससे जल का प्रवाह रुक गया। ये सुनकर श्री कृष्ण भी हतप्रभ रह गए। ऐसे ही भूमि जहाँ एक भाई अपने सगे भाई की हत्या इस नृशंसता से कर दे, वही भूमि उन्हें युद्ध के लिए उचित जान पड़ी। वे ये भी जानते थे कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर ही कभी भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को मारकर उनके रक्त से 5 सरोवर बना दिए थे। कदाचित उसी भीषण हिंसा के प्रभाव से आज भी वहाँ का वातावरण ऐसा था जहाँ मित्रता और संधि पनप नहीं सकती थी। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने उसी कुरुक्षेत्र की भूमि को महाभारत के युद्ध के लिए चुना। उसी भूमि के प्रभाव से संधि के कई अवसर होते हुए भी वो महायुद्ध रुक नहीं पाया और लाखों लोगों की बलि के साथ ही समाप्त हुआ। भारतीय सनातन ग्रंथों में वर्णित ऐसे ही अनसुनी गाथाओं को जानने के लिए आप मेरा खास कार्यक्रम भारतीय चेतना देखते रहिए और उदय इंडिया डिजिटल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।